हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जीत मंत्रा पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमारी जो क्लास थी वो पहली क्लास थी जिसमें हमने साइकोलॉजी की उत्पत्ति के बारे में जाना था। आज हमारी सेकंड क्लास है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज, और ये थ्योरीज बहुत महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं। इसलिए सभी मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट्स करें और लाइक करें। आज की जो थ्योरीज है उस थ्योरीज का नाम है साइको एनालिसिस थ्योरी, और साइको जो एनालिसिस थ्योरी है किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने। तो देखिए, इस क्लास का आरंभ करते हैं। तो जितने भी लोग हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट्स करें और लाइक करें। और आपका कमेंट्स और लाइक जो है वो हमें बहुत एनर्जी देता है, पॉजिटिव करता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छी और बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आ सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स भी करना। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। और याद रखना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है साइके एनालिसिस थ्योरी। साइके एनालिसिस थ्योरी के अंदर सिगमंड फ्राइड ने मन को तीन भागों में बांटा है। तो देखिए, मन को तीन भागों में जो इन्होंने बांटा है वो क्या बांटा है? इन्होंने मन को तीन भागों में बांटा है। पहला जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है चेतन, और चेतन को कहा जाता है, याद रखना, कॉन्शियस। सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है अचेतन, और अचेतन को कहा जाता है अनकॉन्शियस। तीसरा जो होता है इसे कहा जाता है अर्धचेतन, और अर्धचेतन को कहा जाता है अनकॉन्शियस। और इसी को बोल देते हैं, तो अन्य नहीं होगा यहाँ, यहाँ क्या होता है? सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस, और इसी को कहा जाता है प्रेकॉन्शियस। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा था जो मन होता है वो मन तीन भागों में डिवाइड होता है। यानी कि व्यक्ति अगर किसी प्रेजेंट समय में, जैसे आप मेरी बातों को सुन रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि जो मन है, मन का जो हमारा मन का हिस्सा काम कर रहा है वो कौन सा करता है? कॉन्शियस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो कॉन्शियस है वो है क्या। कॉन्शियस के बारे में जानते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉन्शियस है क्या। देखिए, कॉन्शियस यानी कि चेतन। चेतन के बारे में यानी कॉन्शियस के बारे में ये है क्या? तो इन्होंने इस मन को एक बर्फ के टुकड़े के समान यानी बर्फ से क्या किया? वर्णन किया है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिगमंड फ्राइड ने मन का किसके साथ कंपेयरिंग किया है? तो याद रखना, बर्फ के साथ कंपेयरिंग किया है। इन्होंने कहा है कि जो ऊपर का भाग होता है ये वाला पार्ट, इन्होंने कहा था जो ऊपर का पार्ट होता है ये वाला, इसे इन्होंने कहा था चेतन। नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे कहा था अचेतन, और जो बीच वाला ये वाला पोर्शन है इसे कहा है इन्होंने अर्धचेतन। तो इसी तरीके से हम लोग कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉन्शियस है क्या। यह मन का 1/10 भाग है। यह मन का कितना भाग होता है? 1/10। दूसरा क्वेश्चन पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकंड पॉइंट बनेगा, याद रखना, यह व्यक्ति को वर्तमान समय के साथ
अवगत कराता है, यानी कि वर्तमान समय के साथ जोड़ता है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, याद रखना, यह जो भी व्यक्ति प्रेजेंट समय में जो कुछ कर रहा है, याद रखना, और व्यक्ति क्या कर रहा है इसके बारे में जो हमें बताता है वो क्या बताता है, याद रखना, वो हमारा चेतन बनाता है, बताता है। तो यह व्यक्ति की जागृत अवस्था होती है। थोड़ा समझना, जैसे सपोज कीजिए मैं कुछ भी चीज बोल रहा हूं, कुछ भी चीज पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। मैं भी अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा के मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको अच्छा दूं, अच्छा पढ़ाऊं, अच्छी चीजें आपके लिए लेके आऊं, तो मैंने भी अपना पूरा मन लगा रखा है। तो इस समय जो प्रेजेंट समय में हम लोग एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, यही क्या होता है, ये इस समय हमारा मन का जो भाग काम करता है वो कौन सा करता है, याद रखना, कॉन्शियस यानी कि चेतन मन। और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट्स करें और लाइक करें। और इसी तरीके से याद रखना, हम लोग ऐसे ही क्लासों को लेते के चलते रहेंगे। और एग्जाम के अंदर जो बच्चे सीडीपी से थोड़ा डरते हैं, साइकोलॉजी से थोड़ा घबराते हैं कि सर साइकोलॉजी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, नंबर कम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो याद रखना वो बच्चे अब बिल्कुल भी ना डरे, ना परेशान हो, क्योंकि उन बच्चों के लिए अब बहुत सरल और सुविधाजनक तरीके से साइकोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी, ताकि आप अपने एग्जाम में ज़्यादा नंबर और अच्छे नंबर लेके आ सको। देखिए, इसी के साथ जो हम लोगों की सेकेंड स्टेज होती है उसे कहा जाता है अचेतन। अचेतन जो होता है, याद रखना, यह मन का 9/10 भाग होता है। यह मन का 9/10 भाग होता है। दूसरा पॉइंट क्या होएगा, होता है, याद रखना, अब सपोज कीजिए कि मेरा सडनली किसी से झगड़ा हो जाए, या कोई बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, उस बात से मैं बहुत परेशान हूँ, हर्ट हुआ हूँ, तो मैं क्या है, मैं उस बात को भूलने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं उस बात को भूलने की कोशिश करूंगा, तो याद रखना उस समय मेरा मन का जो भाग है, जो हिस्सा है, मैं उन सभी भूली हुई बातों को मन के किस हिस्से से भूलूंगा, या किस मन के अंदर, किस भाग के अंदर उन्हें ले जाके स्टोरेज कर दूंगा, तो वो कर दूंगा अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस के अंदर। यानी कि जो भूलने का काम करता है वो कौन करता है, अनकॉन्शियस, याद रखना। यह दुखद बातों, कटु अनुभव और जिन बातों से हमें परेशानी होती है, उन्हें भूलने का काम करता है। तो याद रखना, जितना भी हम चीजों को भूलते हैं, या जितनी भी चीजें हम लोगों की, कि भाई मुझे इस बात से परेशान हो रहा है, किसी व्यक्ति ने मुझसे क्या कहा, चलो ठीक है, बड़ा है, कह सकता है, तो मैं उन चीजों को भूलने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस समय याद रखना मन का कौन सा भाग काम करेगा, अचेतन। इसी के साथ जो तीसरा जो पॉइंट होता है बच्चा, वो क्या होता है, याद रखना, इसमें वह बातें आती हैं जो पूरी नहीं होती और हमें दुख पहुंचाती हैं, जिन जो हमें दुख पहुंचाती हैं, वो सभी की सभी बातें किस में आती हैं, याद रखना, वो सभी की सभी अचेतन यानी कि
अनकॉन्शियस मन के भाग के अंदर आती हैं। इसी के साथ देखिए जो हमारा तीसरा भाग होता है बच्चा, वो कौन सा होता है, वो होता है सब कॉन्शियस, जिसे हम कहते हैं अर्धचेतन। देखिए अर्धचेतन क्या है, इस चीज के बारे में समझना। अर्धचेतन की अगर मैं बात करता हूं तो अर्धचेतन में बच्चा याद रखना, यह चेतन और अचेतन मन की बीच की अवस्था है। यानी कि जैसे मैंने भी आपको एक डायग्राम बताया था, डायग्राम में क्या बताया था कि सपोज कीजिए कि एक बर्फ का टुकड़ा है, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने इसकी जो कंपेयरिंग की थी वो किसके साथ की थी, बर्फ के टुकड़े के साथ की थी। तो ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, ये चेतन हो गया था ऊपर वाला हिस्सा, बीच वाला क्या हो गया था, ये अर्धचेतन हो गया था, और नीचे वाला क्या हो चुका था, ये इसे अचेतन कहते थे। तो इस बीच वाले हिस्से को यानी कि चेतन और अचेतन मन के जो बीच का जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, अर्धचेतन। तो इसी के साथ देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है इसी में, भूली गई बातों को दोबारा से याद करना। मन का कौन सा भाग काम करता है, अर्धचेतन। यानी कि जिन बातों को मैं भूल चुका हूं, किसी ने मुझसे कुछ बोला, जैसे मैंने उसको देखा तो मेरे मन में दोबारा उसके लिए वही बात याद आ गई, अरे यार इसने मेरे लिए ऐसा बोला तो मैं इससे मतलब नहीं रखूंगा, इससे नहीं बोलूंगा। तो यही चीज क्या होती है, उस समय मन का कौन सा हिस्सा काम करता है, याद रखना, उस समय मन का अर्धचेतन जो हिस्सा होता है वो काम करता है। इसमें क्या होता है याद रखना, यह दोबारा यह दोबारा से चेतन मन में वापस लेकर आता है। यानी कि जब दोबारा से चेतन मन में लेके आएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें वर्तमान समय से जोड़ देता है। किस समय से जोड़ देता है, वर्तमान समय से। और जब वर्तमान समय से हमें जोड़ेगा तो याद रखना ये कौन सा काम करता है, अर्धचेतन। तो पेपर में आता है कि चेतन मन में दोबारा लाने का जो काम होता है वो किसका होता है, याद रखना वो होता है अर्धचेतन का। अब इसी के साथ थोड़ा ध्यान देना, मैं एक एग्जाम्पल, एक कहानी आपको समझा रहा हूं, उसके माध्यम से मन के तीनों भाग जो है वो काम हो जाएंगे। सपोज कीजिए कि एक लड़का और एक जो लड़की है, उनका आपस में एक रिलेशन है, एक दोस्त है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वो लोग क्या करते हैं, कहीं घूमते हैं, मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। उसके बाद में उस समय जब वो एक दूसरे के साथ है तो उस समय मन का कौन सा भाग काम करेगा, उस समय करेगा चेतन भाग। कौन सा करेगा, चेतन भाग। क्योंकि प्रेजेंट है, मौज मस्ती कर रहे, मूवी देख रहे, घूम रहे, तो कौन सा हिस्सा करेगा, याद रखना उस समय करेगा प्रेजेंट, यानी कि चेतन, वर्तमान समय से जुड़े हुए हैं। अब सडनली दोनों हो जाते हैं अलग भाई, दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग होने पे बिछड़ते हैं, बिछड़ने का मतलब है कि उन्हें दुख होता है। तो दुख जिस समय हो रहा है तो वो क्या करते हैं, चल यार छोड़, अब याद नहीं करते एक दूसरे को, तो वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भूलने की कोशिश कर रहे हो तो उस समय मन का कौन सा हिस्सा काम करेगा बच्चा, उस समय अचेतन काम करेगा। और सडनली कुछ वर्ष बाद, कुछ महीने बाद वो किसी दोबारा से मॉल में या कहीं अचानक रास्ते में टकरा जाते हैं, और टकराते ही उन्हें सारी बातें याद आ जाती हैं। तो उस समय मन का कौन सा हिस्सा काम करता है बच्चा, याद रखना अर्धचेतन। ये ही होता है, यानी कि एक वर्तमान समय से जोड़ना। तो जिस समय अर्धचेतन जैसे वो लोग मिलने के बाद एक दूसरे को करने के बाद उन्हें पुरानी बातें याद आई, तो इसका मतलब क्या है, कौन से मन में चले गए, वो याद रखना उस समय बच्चा किस में चले गए थे, उस समय वो चेतन मन के अंदर चले गए थे। और याद रखना अगर आप किसी चीज को याद कर रहे हो, कभी कभी हम अटक जाते हैं, हकलाते हैं, अरे यार तेरा नाम तो फलाना होगा, बस थोड़ा हिंट दे दे मुझे, तो उस समय भी मन का कौन सा हिस्सा काम करता है, अर्धचेतन। तो इसी के साथ जो हमारी आज की क्लास है वो समाप्त होती है।
और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास में, आज के सेशन में मजा आया होगा, हर चीज आपकी क्लियर हो चुकी होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरीज है, ये याद रखना सिगमंड फ्राइड की। हमसे पेपर में पूछ जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखना सिगमंड फ्राइड ने दिया। मन को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से थे? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में हम लोग बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका खुद का चैनल है और जो भी बच्चा टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है उन सभी अपने दोस्तों के पास क्या है, इस चैनल को शेयर करेंगे। और आप लोगों से याद रखना, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से धमाकेदार तरीके